21 में देखो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, सो देयर एग्जिस्ट बी। अगर डायमेंशन इनफाइनाइट है तो उसके अंदर एक बेसिस होगा जिसकी कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट होगी, सो बी इज इनफाइनाइट एलाई सबसेट। तो उसमें पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 21, prove that vector space is infinite dimensional if and only if it contains infinite linearly independent subset। ये कर लिया। now conversely B is infinite Li subset, then there is no proper subset of B which span V, so dimension of V is greater than equal to B। ठीक है, so dimension of V is always infinity। अगर V इनफाइनाइट एलाई सबसेट है, इनफाइनाइट एलाई सबसेट हो गया, तो देयर इज नो प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा विच स्पैन टू B। ठीक है, उससे छोटा स्पैन नहीं करेगा, ठीक, बाय द रिप्लेसमेंट थियरम उसके छोटे वाला स्पैन नहीं करेगा, लेकिन B या B से बड़ा वाला स्पैन कर देगा। तो B अगर इनफाइनाइट एलाई सबसेट है, सो देयर इज नो, दूसरा सबसेट नहीं होगा प्रॉपर, वो भी B का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा जो कि B को स्पैन कर देगा। तो डायमेंशन B की जो होगी इसकी कार्डिनैलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू इनफाइनाइट। 22 में बताना है आपको कौन इसका सबसेट होगा, आई थिंक यही है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑन W1 एंड W2 दैट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 हो जाए। तो ये तभी हो सकता है जब W1, ठीक है, W2 का सबसेट हो जाए। ठीक है, W1 W2 का अगर सबसेट हो जाता है तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू W1 हो जाएगा, तो डायमेंशन भी इक्वल आ जाएगी। सो इस तरीके से आप 23 भी देख लो, 24 करना है। ठीक है, 24 में क्या है, पॉलिनोमियल स्पेस का है, डेरिवेटिव का है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिग्री n है तो इसकी डेरिवेटिव अगर करोगे तो n का f लिखोगे तो डिग्री n का आएगा, f डेरिवेटिव करोगे डिग्री n-1 का आएगा। इस तरीके से वो li होंगे, ठीक है, वो li होंगे तो वो इसको एक्सप्रेस कर देगा। तो f डैश f डबल डैश fn, ये जितने भी है इसमें n+1 ये इसके डायमेंशन के इक्वल में li वेक्टर्स होंगे जो कि g को एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, g कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस। तो f डैश f डबल डैश एंड सो ऑन fn जो होगा वो बेसिस बना देगा। अब बेसिस बताना है। 23 में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फाइंड आउट करनी है, W1 और W2 इक्वल हो। बस ये वन लाइन वाले, बस आप देखो इसको और बता दो। 25 एक्सरसाइज 21 का है सेक्शन 1.2 में, वो देख लेंगे आप। 26 आपको 26 में डायमेंशन ही पूछ रहा है, कहाँ गया 26, जरा बताओ डायमेंशन। 26 का डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा? चलो ये आपका W है तो इसकी डायमेंशन बता दो। n, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, n+1 है, तो W की डायमेंशन ये तो पता है आपको, या तो n+1 होगी या उससे कम होगी। तो एक कंडीशन ये भी है आपका, पॉलिनोमियल f ऑफ a करने पे वो 0 दे रहा है। ठीक है, f ऑफ a करने पे 0 दे रहा है, तो f ऑफ x कैसा है, a0 a1x एंड सो ऑन an x टू द पावर n। तो f ऑफ a आपने जैसे किया ये 0 आ गया, तो a0 a1 a एंड सो ऑन आपने किया तो ये an a टू द पावर n हो गया। तो ये देखो a0, जो a0 है हमारा वो a1
A2 एंड सो ऑन AN पे डिपेंड कर रहा है, और A1 A2 AN जो है वो फ्री है। सो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो इट्स डायमेंशन इज n। n हमारे नॉन ट्रिवियल एंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल एंट्री मतलब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल कोफिशिएंट है, और A0 जो है वो हमारा ट्रिवियल है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है दूसरों पे। सो डन। 27 क्या कह रहे हैं, 27 और 28 में W1 W सब स्पेस ऑफ PF है, पॉलिनोमियल स्पेस है। अच्छा, एक्सरसाइज 25 का है, वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट आएंगे, आप दोनों की जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो लिख के आप कर सकते हो, ठीक है। 28 का भी कौन सा है, एग्जाम्पल 11 12 में गिवन है, उसको लेके आप कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।